गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सुनामी। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 2 सुनामी। इसमें 3 पार्ट्स हैं। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और आज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। There are 3 parts in this chapter and we are complete to first chapter and now we are till second chapter is complete now in this class, and before it and after it we are going to study about the third part of this chapter, and then we are study about the third chapter. First of all we are going to discuss about your tests. First online test. It is a new experience of all of the students and of the teachers, so you will be pay attention to extra additional pay attention. आपको ध्यान देना है। 16 सितंबर 2020 को इंग्लिश का 4th शिफ्ट में आपका टेस्ट होगा। कौन सी क्लास का? 6, 7, 8 का तीनों में ही होना है। अपने को यहाँ 8th क्लास की बात करनी है, तो 8th क्लास में 12:30 PM to 1:40 PM तक आपका टेस्ट होना है, 1 घंटे और 10 मिनट का। आपको कुछ आंसर्स दिए जाएंगे, पेपर मिलेगा, वो 12:30 पे आपके स्क्रीन पे शो होगा। आप अपनी नोटबुक बना के तैयार रखिएगा, जैसे कि आप एक्चुअली अपने रिटन टेस्ट में बना के तैयार रखते हैं। पेन कॉपी सब पास में रखिएगा। जैसे आपके सामने पेपर आएगा वहाँ ये नहीं रहेगा कि मैं 5 मिनट ज़्यादा ले लूँगा और ले लूँगा। तुरंत बना करके उसको क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और सबमिट कीजिए। उसको फ़ोटो वगैरह खींच के असाइनमेंट में आप सबमिट कर सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर रहेगा। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। सबसे पहले 16 सितंबर 2020 को आपका इंग्लिश का टेस्ट होना है। कौन सी शिफ्ट में होना है? 4th शिफ्ट में। 4th शिफ्ट का टाइमिंग क्या रहेगा? 12:30 PM to 1:40 PM तक। 12:30 PM to 1:40 PM तक रहेगा। इज दैट क्लियर? बात क्लियर हो गई? कितनी बातें क्लियर हो गई? 16 सितंबर 2020 को अंग्रेजी का प्रथम ऑनलाइन टेस्ट जो है 4थी शिफ्ट में होगा। कौन सी शिफ्ट में होगा? 4थी शिफ्ट में होगा। टाइम रहेगा इसका 12:30 से 1:40 तक। 12:30 से 1:40 तक इसका समय निर्धारित है। तो आप 10 मिनट पहले से अपने मोबाइल की बैटरी को फुल चार्ज करके और फुल डेटा से रिचार्ज होना चाहिए, वो ये नहीं है, और फुल जहाँ रेंज होती है आपके यहाँ वहाँ बैठ करके आप पेपर का सॉल्यूशन शुरू करें। और जिसके मोबाइल वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो पहले ही दिन ये तय कर ले कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको मोबाइल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। देन अपने गार्जियन से बात करें, अपने पेरेंट्स को समझाएं। उस दिन वो आपको 1 घंटे के लिए उस टाइम पर ही मोबाइल प्रोवाइड कराएं। बाकी अन्य समय में तो आप आगे पीछे भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये टाइमिंग फिक्स रहेगा। उसके बाद आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये जो निश्चित टाइम है उसी निश्चित टाइम में आपको पेपर देना है, सबमिट करना है। ये कुछ आपके लिए सामान्य निर्देश थे जिनको आपको फॉलो करना है। क्या करना है? 20/9/2020 अंग्रेजी 4th शिफ्ट 12:30 से 1:40 तक का आपका टेस्ट का टाइम रहेगा। ध्यान रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 3rd शिफ्ट में कुछ जो बातें बची हुई थी वो पढ़ लेते हैं सुनामी वाले चैप्टर की। तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। बोले बात चल रही थी स्मिथ नाम की, या जो एक लड़की थी जो कि इंग्लैंड में से थाईलैंड के लिए क्रिसमस मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ जाती है। जैसे वो क्रिसमस के तट पे होती है, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले जियोग्राफी लेक्चरर में पढ़ा था सुनामी 1946 में। एक सुनामी का वीडियो उनके टीचर ने उनको दिखाया था, किस तरह से समुद्र है वो उफान ले रहा होता है, किस तरह समुद्र में झाग बन रहे होते हैं, किस तरह समुद्र भंवरे खा रहा होता है। और वो सारी स्थितियाँ देखकर उन्हें लगा कि वास्तविकता में अभी इस समुद्र में सुनामी आने वाली है। और उन्होंने हड़बड़ा करके चिल्ला करके अपने पेरेंट्स से कहा कि चलो यहाँ से तुरंत प्रभाव से निकलो, सुनामी आने वाली है, समुद्र में पानी। और उसके माता पिता ने उसकी बात मानते हुए होटल के 3रे स्टेज पर जाकर के, 3रे लेवल पे जाकर के, 3री फ्लोर पे जाकर के तरणताल जो है स्विमिंग पूल के पास उन्होंने शरण ली और पानी उनके पीछे पीछे दौड़ा था। उनकी बातें सुनकर कई उनके जो बीच के ऊपर जो साथी थे, जो लोग थे, उनकी बात सुने वो भी आ गए, और जो नहीं आए उन्होंने परमानेंटली अपनी फैमिलीज को खो दिया। ये बात हम लोग कर चुके थे। अब वहाँ आने के बाद उसके साथ क्या बातचीत होती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, वहाँ से वो निकल करके तरणताल तक कैसे पहुँचते हैं और समुद्र उनके बीच कैसे कैसे आ रहा है। तो टिल्ली स्टार्टेड स्क्रीमिंग गेटिंग, हमने ये पढ़ लिया था, वो चिल्लाने लग गई थी
कि अर्थक्वेक आ रहा है, समुद्र के अंदर भूकंप आ रहा है, आप लोग यहाँ से निकलो। तो वो अब देखिए, टिलीज पेरेंट्स टुक हर, क्या बात करनी है हमको, ये पैरा पढ़ना है। टिली यानी उस लड़की का नाम है जो इंग्लैंड से आई थी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिलीज पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट्स टुक हर यानी उसको साथ लिया, टुक हर एंड हर सिस्टर, हर एंड हर सिस्टर, उसके माता पिता ने उसको और उसकी बहन को लेकर के अवे फ्रॉम द बीच, उस अवे यानी दूर चले जाते, अवे फ्रॉम द बीच, बीच यानी वो तट से दूर चले जाते हैं, BEACH, बीच यानी तट। देखिए टिलीज पेरेंट्स टुक हर यानी उनको, एंड हर सिस्टर और उसकी बहन को, अवे फ्रॉम बीच यानी बीच से कहीं दूर ले जाते, यानी उसके टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को तट से दूर ले जाते। आगे की जो लाइन है वो आपके लिए मैं लिखता हूं, टू स्विमिंग पूल एट द होटल, फ्रॉम बीच टू द स्विमिंग पूल, कहाँ लेकर जाते हैं, टू द स्विमिंग पूल ऑफ द होटल, यानी होटल के स्विमिंग पूल के पास लेकर जाते हैं, टू द होटल। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स, ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स, ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, दूसरे प्रकार के जितने भी या दूसरे जो लोग थे, ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच, आल्सो लेफ्ट द बीच, अन्य कई लोगों ने भी तट को छोड़ दिया था, बीच विद देम उनके साथ, विद अन्य कई लोगों ने भी, ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, अन्य कई यात्रियों ने भी, कई पर्यटकों ने भी उनके साथ समुद्र तट को छोड़ दिया, वो भी वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे। देन इट वॉज तभी, if the entire sea, तभी क्या है कि पूरा का पूरा समुद्र, then it was if the entire sea, तभी ऐसा लगा कि मानो कि पूरा का पूरा समुद्र जो entire sea जो है, had come out after him, had come out after him, after मानो पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा हो। Then it saw, तभी उन्होंने देखा, then it was if the entire sea had come out from after him, तभी उन्होंने महसूस किया या उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा समुद्र है वो लहरों के रूप में उनके पीछे आ रहा था। And I was screaming run, मैं चिल्ला रही थी, and I was screaming, और मैं चिल्ला, and I was screaming run, मैं चिल्ला रही थी दौड़ो, and I was screaming run, मैंने कहा रुको मत दौड़ो, screaming run यानी यहाँ से भागो, समुद्र है वो पीछा कर रहा है। The family took refuge, the family यानी परिवार, the family took refuge यानी शरण ली, the family took refuge in the third floor, in the
third floor, in the third floor, in the third floor of the hotel, परिवार है होटल के तीसरी मंजिल के ऊपर उसने शरण ली। और क्या किया उन्होंने वहां शरण ली? द बिल्डिंग विथ स्टूड, BOUILDING, द बिल्डिंग BUL, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी मैंने, द बिल्डिंग BUILDING, द बिल्डिंग। और जो भवन था, किसका भवन? होटल का जो भवन था वो कैसे खड़ा हुआ था? स्टूड, द बिल्डिंग विद स्टूड, द बिल्डिंग विद स्टूड, भवन खड़ा हुआ था अपनी जगह पर। स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज, द सर्ज यानी टक्कर जो होती है सुनामी की, 3 जो लहरें होती हैं उनको सहना। द स्टूड विथ सर्ज 3 सुनामीज, 3 सुनामी यानी 3 जो लहरें थी उनकी जो सर्ज यानी होता है सहन करना, या पता, सर्ज यानी ताकत को, जितनी भी ताकत से आती है। रिफ्यूज इन द होटल, द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज 3 सुनामीज, 3 लहरों की ताकत को वो सहन कर पा रही थी, उनको वो सहन कर रही थी। सर्ज, सुनामी, वेव्स, 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी की लहरों को होटल ने सहन कर लिया। 3 बार समुद्र आकर के उसके टक्कर मारता है, लेकिन फिर भी वो अपनी यथास्थिति पर बनी रहती है। उसके बाद में आती है they would not have been alive if they had stayed, वो करें if they had stayed, if they had stayed, अगर वो रुके रहते। if they had stayed, कहाँ रुके रहते? if they had stayed on the beach, on the beach, यदि वो तट पर रुके रहते। if they had stayed on the beach, यदि वो तट पर रुके रहते तो क्या नहीं होता? वो जीवित नहीं रहते। तो उसके लिए क्या बात लिखी जा रही है? they would not have been alive, they would not have been alive, यदि वो बीच पर या तट पर रह जाते या रुके रहते, इधर नहीं आते, तो वो जिंदा नहीं बचते, उनके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं होती। द स्मिथ फैमिली, द स्मिथ्स लेटर मेट, द स्मिथ्स लेटर मेट, द स्मिथ्स लेटर मेट यानी जो स्मिथ परिवार है वो बाद में मिला। लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स, अदर टूरिस्ट, अन्य यात्रियों से या अन्य पर्यटकों से वो बाद में मिले। who had lost entire families, who had lost, जिन्होंने खो दिया था, entire families, अपना पूरा का पूरा परिवार उस सुनामी में अपना खो दिया था। यानी द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, और दूसरे यात्रियों से मिला था। who had lost entire families, जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवारों को उस सुनामी में खो दिया था। एंड थैंक्स टू टिली, और थैंक्स टू टिली, उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया, टिली स्मिथ जो थी उसको धन्यवाद दिया। एंड हर जियोग्राफी लेसन, एंड हर जियोग्राफी लेसन, उन्होंने उसको टिली को और उसके जियोग्राफी का जो चैप्टर था उसको धन्यवाद दिया। एंड दे हैड बीन फॉरवर्ड,
they had been forewarned, they had been पूर्व में सचेत, they had been forewarned, स्पेलिंग रहेगी FOREWA, forewarned, they had been forewarned, यानी वो पूर्व में सचेत हो गए, पहले ही उनको पता लग गया। forewarned, अगर मान लीजिए थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन्स दे हैड बीन फॉरवर्ड, इसकी वजह से वो क्या हो गए, पहले सचेत हो गए, अदरवाइज वो भी तट पर ही रहते और वो भी अन्य परिवारों की तरह अपने जीवन से हाथ धो बैठते, उनका जीवन चला जाता। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, फिर जो है टिली वेंट बैक टू हिज स्कूल, वह पुनः अपने विद्यालय में जाती है। ही बैक टू स्कूल, टिली जब वहां से थाईलैंड से निकलकर वापस इंग्लैंड जाकर के अपने विद्यालय में जाती है। बैक टू हर स्कूल, बैक टू हर स्कूल, बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, वह इंग्लैंड में अपने विद्यालय में पुनः जाती है। जब वो पुनः विद्यालय में पहुंच जाती है तो क्या बातें करती है वहाँ, इन इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर क्लासमेट, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और उन्होंने अपने कक्षा के साथियों को बताया, क्या बताया, क्लासमेट्स, हर टेरिफाइंग टेल, हर टेरिफाइंग टेल, अपनी भयानक कहानी उनको सुनाई। टेरिफाइंग TRRI वाई, टेरिफाइंग TRRIFY, TRRI टेरिफाइंग टेरिफाइंग टेल, और अपनी भयानक कहानी सुनाई। देखिए इसको दोबारा देखते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ बाद में स्मिथ परिवार उन लोगों से मिलता है जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड नरेशन जियोग्राफी लेसन, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया टिली को और उसके भूगोल के चैप्टर को, पाठ को, कि दे हैड बीन फॉरवर्ड, कि वो पहले ही सचेत हो गए थे। एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के अपने विद्यालय में वापस जाती है। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स टू हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी इस भयानक दर्द भरी कहानी को उनको सुनाती है। इस प्रकार से आपका इसका जो पार्ट सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे हम इसका पार्ट थर्ड है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन में डाल सकता है, डाउट सेशन में पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने इसमें सिलेबस बता दिया आपको, परीक्षा का टेस्ट का टाइम टेबल बता दिया है, और टाइम टेबल के जो निर्देश दिए उनको फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।